आप देख रहे हैं मगरा न्यूज राजस्थान, खबरें सबसे तेज। मोदी सरकार का फैसला, टिकटॉक समेत दूसरे चाइनीज ऐप पर जारी रहेगी पाबंदी, कंपनियों को नोटिस हुआ है जारी। भारत सरकार ने टिकटॉक समेत दूसरे चाइनीज ऐप्स पर प्रतिबंध जारी रखने का फैसला किया है। चीन के साथ सीमा विवाद के बाद सरकार ने जून 2020 में पहले 59 ऐप पर बैन लग किया था। उसके बाद सितंबर में 118 ऐप पर पाबंदी लगा दी थी। चाइनीज ऐप पर प्रतिबंध जारी रखने का फैसले के बारे में भारत सरकार ने संबंधित कंपनियों को नोटिस भेज दिया है। ये जानकारी इलेक्ट्रॉनिक और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मंत्रालय से जुड़े सूत्रों ने यहाँ पर दी है। वहीं टिकटॉक के प्रवक्ता ने इस बात की पुष्टि की है कि कंपनी को भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मंत्रालय यानी आईटी मंत्रालय से बैन जारी रखे जाने के बारे में नोटिस मिला है। प्रवक्ता ने कहा है कि कंपनी के अधिकारी नोटिस का मूल्यांकन कर रहे हैं और इसका जवाब यहां पर दिया जाएगा। वही कंपनी ने कहा है कि टिकटॉक ने सबसे पहले भारत सरकार द्वारा 29 जून 2020 को जारी प्रतिबंध लगाने के आदेश का पालन किया था। टिकटॉक ने कहा है कि वह स्थानीय नियमों और कानूनों का पालन करती है और यूजर्स की गोपनीयता और उनके डेटा की सुरक्षा उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। वहीं भारत चीन सीमा विवाद के बाद पिछले साल जून में भारत सरकार ने 59 चाइनीज ऐप को बैन लगा दिया था। इसमें टिकटॉक समेत कई पॉपुलर ऐप शामिल थे। यूसी ब्राउजर पर भी बैन उस टाइम में लगा दिया गया था। आपको बता दें कि दुनिया के दूसरे देशों की तरह भारत में भी टिकटॉक बहुत ही पॉपुलर था और यूसी ब्राउजर का इस्तेमाल भी बड़ी संख्या में लोग भारत में किया करते थे। वहीं चाइनीज ऐप पर बैन लगाते हुए केंद्र सरकार ने कहा है कि ऐसी जानकारी मिली है कि चीन के ये ऐप्स ऐसी गतिविधियों में लगे हैं जो कि भारत की सुरक्षा को खतरा है, संप्रभुता और अखंडता के लिए खतरा पैदा कर सकते हैं। इसके बाद केंद्र सरकार ने सितंबर 2020 में चीन के 118 ऐप को दूसरी बार यहां पर 118 ऐपों पर प्रतिबंध लगा दिया था, जिसमें मशहूर गेम पबजी भी शामिल था। वर्क फ्रॉम होम करने वाले कर्मचारियों को सरकार दे सकती है बड़ा तोहफा। कोरोना काल में देश की अर्थव्यवस्था को काफी नुकसान पहुंचा है। नौकरी पेशा लोगों के जीवन में काफी बदलाव देखने को मिला है। वहीं लॉकडाउन के दौरान लोग घर से ही काम करने पर मजबूर हुए हैं। अभी तक बड़ी संख्या में लोग घर से ही काम कर रहे हैं। ऐसे में घर से काम कर रहे लोगों को अधिक व्यय करना पड़ रहा है। इसलिए जिससे मोदी सरकार घर से काम कर रहे लोगों को आगामी बजट में राहत देने की तैयारी में है। बजट सत्र से पहले यहाँ पर पीडब्ल्यूसी इंडिया के वरिष्ठ टैक्स पार्टनर राहुल गार्ग का कहना है कि सरकार घर से काम कर रहे लोगों की सैलरी में आगामी बजट में बढ़ोतरी कर सकती है। वहीं आगामी बजट में घर से काम करने वाले कर्मचारियों को टैक्स में छूट मिल सकती है। पीडब्ल्यूसी इंडिया का मानना है कि सरकार के इस कदम से बाजार में मांग में बढ़ावा देखने को मिलेगा। इसी लिहाजे से सरकार ये चाहती है कि आम लोगों के हाथ में जब अधिक धन दिया जाएगा तो उसे बाजार में बढ़ावा को यहाँ पर मदद मिलेगी। वही राहुल गांधी का कहना है कि कोरोना के मद्देनजर छोटे और मध्यम स्तर के लोगों को कर में राहत देनी चाहिए। खासतौर पर जो लोग घर से ही काम कर रहे हैं उन्हें कर्मचारियों की वेतन में बढ़ोतरी का लाभ उन्हें मिलना चाहिए। पबजी जैसे 2 नए गेम साल 2022 में होंगे लॉन्च, सीईओ ने किया है ऐलान। पबजी को भारत में बैन कर दिया गया है। पबजी बैन होने के बाद पबजी गेम खेलने वाले करोड़ों गेमर्स के लिए भारत में पबजी गेम का निर्माण हुआ है। दूसरी तरफ पबजी गेम भी भारत में पबजी मोबाइल इंडिया के नाम से वापसी करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन भारत सरकार की अनुमति के बिना वापसी असंभव है। वही पबजी गेम की शुरुआत 26 जनवरी को देश में होने वाली है, यानी कल होने वाली है। आपको बता दें कि पबजी मोबाइल इंडिया फिलहाल भारत में भले ही वापसी ना कर रहा हो, लेकिन ये निश्चित हो गया है कि अब बैटल रॉयल गेम्स की दुनिया में कंपटीशन बढ़ गया है। एक तरफ पबजी के बैन होने के बाद फ्री फायर ने अपना दबदबा गेमर्स के ऊपर बनाया है, तो वही दूसरी तरफ पबजी को भारतीय डेवलपर्स ने भारतीय अंदाज में बनाकर 26 जनवरी को लॉन्च करने का फैसला किया है। अब तीसरी तरफ पबजी कॉर्पोरेशन की जो कंपनी है, पेरेंट कंपनी क्रॉपटॉन, उसके सीईओ ने यहाँ पर एक इंटरव्यू के दौरान 2 नए बैटल गेम्स को यहाँ पर लॉन्च करने का ऐलान यहाँ पर कर दिया है। इसका मतलब यह है कि पबजी गेम को बनाने वाली कंपनी अब 2 नए बैटल गेम्स को लॉन्च करने की तैयारी कर रही है और वे पबजी जैसे ही होंगे, लेकिन फीचर्स पबजी से भी ज़्यादा बेहतर होने की बात इसमें कही जा रही है। आपको बता दें कि क्रॉपटॉन साउथ कोरिया की एक कंपनी है। पबजी बनाने के पीछे यहाँ पर पबजी गेम यहाँ पर एक रॉयल बैटल गेम है। वही क्रॉपटॉन के सीईओ ने एक अंग्रेजी अखबार को दिए इंटरव्यू में उन्होंने कहा है कि हम सिर्फ पबजी की अपार सफलता तक ही नहीं रुकना चाहते, बल्कि हमारा मकसद पबजी को एक बड़ी फ्रेंचाइजीज के रूप में स्थापित करना है। पबजी के नए गेम्स के बारे में जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि इन गेम्स को साल 2022 में लॉन्च किया जाएगा। इन्हें पीसी और कंसोल दोनों के लिए ही लॉन्च किया जाएगा। हालांकि भारत के लिए उनका कहना था कि पबजी के इन गेम्स को भारत में बेस्ट वर्जन में लॉन्च करने का प्लान है। ड्राइविंग लाइसेंस और आरसी बनवाने के नियमों में कई राज्यों ने किया है बड़ा बदलाव।
ड्राइविंग लाइसेंस और इससे जुड़े कई सेवाएं कुछ राज्यों में बदल गई है। उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, उत्तराखंड और झारखंड जैसे राज्यों ने लर्निंग लाइसेंस और गाड़ियों के पंजीयन यानी आरसी के लिए नए नियमों को लागू कर दिया है। वहीं कुछ राज्यों में अब सिर्फ ऑनलाइन ही आवेदन स्वीकार किए जा रहे हैं। यूपी, बिहार और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और एनसीआर में यह सुविधा शुरू हो गई। इसके साथ ही मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में अब हर जिलों में ड्राइविंग सेंटर यहाँ पर खोले जाने का फैसला यहाँ पर लिया गया है। सड़क दुर्घटना को देखते हुए यह कदम यहाँ पर उठाया गया है। केंद्रीय परिवहन मंत्रालय के निर्देश पर पिछले साल ही इन राज्यों के परिवहन विभाग को यहाँ पर निर्देश ये जारी किए गए थे। नए साल की शुरुआत के साथ ही ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना अब और आसान होता जा रहा है। देश के तकरीबन सभी राज्यों की परिवहन विभाग ने लर्निंग लाइसेंस के लिए फीस जमा कराने की व्यवस्था में बदलाव कर दिया है। अब नई व्यवस्था के तहत स्लॉट बुक होते ही यहाँ पर लर्निंग लाइसेंस के लिए पैसे जमा कराना पड़ रहा है। पैसा जमा कराते ही जांच परीक्षा के लिए तारीख भी अपनी सुविधा अनुसार यहाँ पर मिल रही है। वहीं बिहार जैसे राज्यों में अब लर्निंग लाइसेंस आवेदन को टेस्ट देने के बाद लर्निंग लाइसेंस के लिए जिला परिवहन कार्यालय में इंतजार नहीं करना पड़ रहा है। आवेदक कहीं भी ऑनलाइन यहाँ पर प्रिंट ले रहे हैं। वहीं परिवहन विभाग के मुताबिक कोरोना और लॉकडाउन के दौरान जिन लोगों का ड्राइविंग लाइसेंस या फिर आरसी परमिट या फिर फिटनेस प्रमाण पत्र की वैधता खत्म हो गई है, उनके नवीनीकरण के लिए परिवहन विभाग ने 31 दिसंबर तक का समय दिया था। मार्च 2020 के बाद जिनके ड्राइविंग लाइसेंस आरसी या फिर परमिट या फिर फिटनेस प्रमाण पत्र की वैधता खत्म हो गई है, उन परिवहन विभाग ने उन्हें 21 दिसंबर 2020 तक कोई कार्रवाई नहीं करने का फैसला किया था, लेकिन अब ये यहाँ पर सुविधा समाप्त हो गई है। वही लाइसेंस संबंधित सेवाओं के लिए परिवहन विभाग की वेबसाइट पर जाकर ड्राइविंग लाइसेंस सेवाओं पर आपको क्लिक करना होगा। आपको फॉर्म भरते समय अपने ड्राइविंग लाइसेंस नंबर के साथ साथ पर्सनल जानकारी भी देनी होगी। इसके अलावा ड्राइविंग लाइसेंस से संबंधित और भी जरूरी कागजात वेबसाइट पर अपलोड करना होगा। वही आरटीओ ऑफिस के अंदर यहाँ पर बायोमेट्रिक डिटेल की जांच के बाद आपको सभी कागजात को यहाँ पर सत्यापित किया जाएगा। इसके बाद लाइसेंस आपका नवीनीकरण लाइसेंस का हो जाएगा। पंजाब नेशनल बैंक खाताधारकों के लिए जरूरी खबर, 31 मार्च तक कर ले ये काम, वरना 1 अप्रैल से नहीं कर पाएंगे लेन देन। अगर आपका भी खाता पंजाब नेशनल बैंक यानी पीएनबी में है तो ये खबर आपके लिए बहुत जरूरी है। पीएनबी ने अपने ग्राहकों को ट्विटर के जरिए कहा है कि पुराने आईएफएससी कोड और एमआईसीआर कोड को 1 अप्रैल से बदल दिया जाएगा। 31 मार्च 2021 के बाद ये कोड काम नहीं करेंगे। अगर आपको भी पैसे ट्रांसफर करने हैं तो इसके लिए आपको बैंक से नया कोड लेना होगा। आपको बता दें कि 1 अप्रैल 2020 को सरकार ने पीएनबी और ओरिएंटल बैंक ऑफ कोर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का यहाँ पर मर्जर हुआ था। वही पीएनबी के मर्जर के बाद यहाँ पर यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया और ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स की सभी शाखाएं पीएनबी की शाखाओं के रूप में काम कर रही है। बैंक की 11,000 से अधिक शाखाएं और 13,000 से अधिक एटीएम अब कार्यरत है। वहीं पंजाब नेशनल बैंक ने शनिवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर के जरिए इसकी जानकारी यहाँ पर दी है। बैंक ने कहा है कि ओरिएंटल बैंक ऑफ कोर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया की पुरानी चेकबुक और आईएफएससी और एमआईसीआर कोड 31 मार्च तक ही काम करेंगे, यानी 1 अप्रैल से अब आपको बैंक से नया कोड यहाँ पर लेना होगा, चेकबुक भी यहाँ पर लेनी होगी। वही ग्राहक अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं। बैंक के जो टोल फ्री नंबर है 1800-180-2222, इसके ऊपर कॉल करके यहाँ पर ग्राहक जानकारी ले सकते हैं। आपको बता दें कि 1 फरवरी से पंजाब नेशनल बैंक के ग्राहक गैर एटीएम मशीनों से भी पैसे नहीं निकाल पाएंगे। पीएनबी ने धोखाधड़ी के बढ़ते मामलों को देखते हुए ये कदम उठाया है। नॉन ईएमवी एटीएम या फिर गैर ईएमवी एटीएम वे होते हैं जिनमें डेबिट कार्ड का इस्तेमाल लेन देन के दौरान नहीं किया जाता है। इसे बस आपको शुरुआत में बस एक कार्ड को एक बार फिर स्वाइप यहाँ पर करना होता है। इन मशीनों में कार्ड की मैग्नेटिक पट्टी के जरिए यहाँ पर कार्ड का स्कैन होता है, जबकि ईएमवी मशीन में कार्ड कुछ सेकंडों के लिए लॉक भी हो जाता है। सोने और चांदी खरीदने वाले ग्राहकों के लिए खुशखबरी, अपने उच्चतम स्तर से 8,000 रुपये सस्ता हो चुका है सोना, तो अपने उच्चतम स्तर से चांदी भी 12,500 रुपये हुई है सस्ती। सोने चांदी के लिए ये हफ्ता उतार चढ़ाव भरा रहा है। सोने और चांदी की कीमत में उठपटाक यहाँ पर देखने को मिली है इस हफ्ते के अंदर। वही सोना कभी चमका तो कभी चांदी की चमक भी फीकी पड़ी है। वही शुक्रवार को हफ्ते के आखिरी कारोबार दिन के दिन यहाँ पर कीमत में बड़ी गिरावट देखने को मिली है। सोना 0.52% की यहाँ पर इसमें गिरावट दर्ज की गई है। एमसीएक्स पर सोना की वायदा कीमत गिरकर ये 49,190 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गई। वही हफ्ते के आखिरी कारोबार दिन यानी शुक्रवार को यहाँ पर सोने की कीमत यहाँ पर अपने उच्चतम स्तर की बात करें तो ये 8,000 रुपये से सस्ती हो चुकी है। सोने का भाव उच्चतम स्तर से 8,000 रुपये सस्ता हुआ है। वही दरमियान 7 अगस्त 2020 को सोना अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच गया था। 24 कैरेट शुद्धता वाले सोने की कीमत 57,100 रुपये प्रति 10 ग्राम तक पहुंच चुकी थी। वही शुक्रवार को सोने का भाव यहाँ पर 49,190 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। अब बात करें देश भर के कोरोना आंकड़ों की। देश में लगातार तीसरे दिन 15,000 से कम आए हैं कोरोना के केस। अब तक भारत में 15 लाख लोगों को लग चुकी है कोरोना की वैक्सीन। भारत में कोरोना वायरस से संक्रमित हुए लोगों की संख्या बढ़ रही है। हालांकि तीसरे दिन लगातार 15,000 से कम कोरोना के केस भारत में सामने आए हैं।
वहीं पिछले 24 घंटों के अंदर 14,849 नए कोरोना के केस सामने आए हैं। 155 लोगों को इस दौरान 24 घंटों में मौत हुई है। बीते दिन 15,948 लोग कोरोना से ठीक भी हुए हैं। इन लोगों को अस्पताल से छुट्टी भी मिली है। वहीं स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार अब तक देश में कोरोना के कुल मामले बढ़कर 1,06,54,000 के आसपास हो गए हैं। वहीं 1,53,000 लोगों की भारत में मौत हो चुकी है कोरोना से अब तक। वहीं 1,03,00,000 से ज्यादा लोग कोरोना को हराकर ठीक हो चुके हैं। वहीं देश में अब एक्टिव केसों की संख्या घटकर 1,84,000 हो गई है। यानी देश में अब 1,84,000 ऐसे लोग हैं जिनका विभिन्न अस्पतालों में इलाज चल रहा है। वहीं आईसीएमआर यानी भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के मुताबिक 23 जनवरी तक देश में कोरोना के कुल 19,17,67,000 कोरोना के टेस्ट यहाँ पर सैंपल टेस्ट किए जा चुके हैं, जिनमें 7,81,000 के आसपास यहाँ पर कोरोना के टेस्ट कल किए गए थे। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कोरोना का रिकवरी रेट 90% से ज्यादा है। रात की बात यह है कि मर्डर एक्टिव केस और रिकवरी यहाँ पर मर्डर एक्टिव केस के रेट में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। कोरोना से मृत्यु दर भारत में 1.44% है, जबकि रिकवरी रेट भारत में 97% है। एक्टिव केस भारत में 2% से भी कम है। वहीं स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि देश भर में अब तक 15,82,190 लोगों को कोरोना के खिलाफ टीके यहाँ पर लगाए जा चुके हैं। यानी कोरोना की वैक्सीन 15 लाख लोगों को लग चुकी है। वहीं 91,000 लोगों को टीके यहाँ पर कल लगाए गए थे। वहीं 16 जनवरी से देश भर में बड़े पैमाने पर टीकाकरण अभियान यहाँ पर देश भर में चलाया जा रहा है, जिसका 27,776 यहाँ पर आयोजित किए जा चुके हैं। वैक्सीन से अब तक कुल 6 लोगों की मौत की सूचना मिली है। हालांकि मंत्रालय ने दावा किया है कि इनमें कोई भी मामला टीकाकरण से जुड़ा नहीं है। वहीं आंध्र प्रदेश के गुंटूर में पिछले 24 घंटों में एक व्यक्ति में साइड इफेक्ट के चलते अस्पताल में से भर्ती कराया गया था। उस व्यक्ति को 20 जनवरी को वैक्सीन की खुराक मिली थी। इसी तरह कुल मामलों की संख्या बढ़कर यहाँ पर साइड इफेक्ट के 11 यहाँ पर मामले हो गए हैं। अस्पताल में अब तक इलाज करवा रहे जो लोग टीकाकरण के कुल आंकड़ों का 0.7% है। वहीं एक्टिव केसों के मामले में दुनिया में भारत का 13वां स्थान है। वहीं कोरोना संक्रमितों के हिसाब से भारत दुनिया का दूसरा सबसे प्रभावित देश है। वहीं रिकवरी दुनिया में अमेरिका के बाद सबसे ज्यादा भारत में हुई है। मौतों के मामले में अमेरिका और ब्राजील के बाद भारत का यहाँ पर नंबर आता है। खबरों की दुनिया में आइए हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए मगरा न्यूज राजस्थान के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में घंटी का निशान दबाइए।